बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती हैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार सा शाही देगी कोरमा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो 1.5 केजी चिकन के लिए हमने लिए 4 बड़े साइज़ के प्याज। इनको हम बारीकी से कट कर देंगे। अगर आप 1 केजी या हाफ़ केजी बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से प्याज़ों की क्वांटिटी को कम कर लें। प्याज हमारे बहुत अच्छे से कट चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने बर्तन में 1 कप ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें प्याज़ों को शामिल कर दिया है। अब हमें धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और क्रिस्पी कर लेना है। तो चम्मच को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि एक जैसे अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे हम अज्जा के बारे में बता दें। 1.5 केजी लिया हमने चिकन और 2 टेबलस्पून है हमारे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंग हैं, 3 हरी इलायचियाँ, 20 काली साबुत मिर्चें, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और पिसे हुए मिसालों में 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे, उनको हमने निकाल लिया है और उसी आयल में हम इन तमाम साबित मिसाला जात को शामिल करेंगे। इन मिसालों को हमें फ्राई करना है, लेकिन हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इनको फ्राई करना है। तो जैसे ही ये थोड़े से फ्राई होंगे हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करके तकरीबन 2 मिनट तक हम हल्की आंच पर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को हमें कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो चम्मच को हमने आहिस्तगी के साथ चलाना है ताकि चिकन डी शेप ना हो। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और चिकन का जो पानी है वो भी रिलीज़ हो गया है। अब हमें इस पानी को खुश्क करना है और ऑयल निकलने का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही ये देखें ऑयल जो है वो अलग होने लग गया है, तो अब हमने इस पॉइंट पे पिसे हुए मसाला जात को शामिल कर देना है। अच्छे से इनकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। तो अब हमें इसमें शामिल करना है दही। यहाँ पे हमने 2 कप दही लिया है, जिसको बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया था। तो अब इसको शामिल करेंगे और अच्छे से इसकी भी मिक्सिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार किस्म का कोरमा तैयार हो रहा है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर प्याज़ों की पिसाई कर लेंगे। तो प्याज हमारे अच्छे से खुश्क हो गए हैं, तो हम ग्राइंडर में डाल के इनकी पिसाई कर लेंगे। तो प्याज अभी क्रिस्पी नहीं हुए थे, इस वजह से अभी थोड़े ये सॉफ्ट थे, तो पिसाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने 2 टेबलस्पून दही के डाल के इसकी इस तरह से पेस्ट बना ली है। तो अब इस पेस्ट को हम शामिल कर लेंगे कोरमे के अंदर। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे साबुत मसाला जात हैं, जायफल, जावित्री, काली मिर्च है, ज़ीरा, हरी इलायचियाँ, दालचीनी और लौंग। इनको हम पीस लेंगे। तो ये हमारा घर में ही कोरमा मसाला तैयार हो गया है। तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हम इसे एक जार में शिफ्ट कर लेंगे और अभी हमें सिर्फ 1.5 टीस्पून मसाला चाहिए, जिसको हमने अलग कर लिया है। तो कोरमा हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बिल्कुल आखिरी लम्हात में हमें इस मसाला को इसमें शामिल करना है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे और इसकी मिक्सिंग करके एक और अहम स्टेप,
हमने ले लिए हैं 20-25 बादाम, इनका हमने पाउडर बना लेना है। तो ये बादाम का जो पाउडर है ये आपके कोरमे को एक बहुत ही अलग फ्लेवर देगा और बड़ा ही परफेक्ट बनेगा आपका कोरमा। तो पाउडर को शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप कोरमा बनाएंगे तो ये इतना शानदार बनेगा कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश करके आपसे ये कोरमा बनवाएंगे। तो कोरमा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने बादाम को भिगो दिया है, जिनको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। छिलका उतार के हम अलग कर लेंगे, तो इससे ये कोरमा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये कोरमा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो आप देखें कि इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और ये देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान, दिल पुकारेगा फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। अल्लाह हो आपका मुहाफिज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।